नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, यानी लाभ और हानि की। तो चलिए लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट सीधे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो पहले सबसे पहली चीज, लाभ और हानि आती कब है? तो भैया जब भी लाभ और हानि की बात आ रही होगी तब आप कह रहे होंगे, यानी प्रॉफिट और लॉस की बात आ रही होगी तो आप कहेंगे कुछ चीज आपने खरीदी, ठीक है, और जिस मूल्य पे उसे खरीदा वो हो जाएगा आपका कॉस्ट, जिसे हम लोग क्रय मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, जिस प्राइस पे उस वस्तु को खरीदा वो हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। वहीं पर आप उसे कहीं बेच भी रहे होगे, उसे हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय। ठीक है, क्रय और विक्रय यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या पता है कि जब भी कोई चीज आ रही है तो वो खरीदी जा रही है और बेची जा रही है, और इन्हीं के बीच में कहीं पे लाभ और हानि प्राप्त होती है। तो हम लोग इसे बेसिक से एक कॉन्सेप्ट अप्रोच से समझते हैं। मान लीजिए आपने देखा कहीं गए आप, और आपने देखा एक केक रखा हुआ है, बहुत बढ़िया अच्छा केक है। आपका बर्थडे था, आपका नहीं, आपके दोस्त का बर्थडे मान लीजिए, ठीक है। और आप कहीं गए और आपने देखा वहां पे एक केक रखा हुआ है बहुत बढ़िया, इस तरीके से, ठीक। अब आपने वहां पे देखा तो केक के सामने एक प्राइस की लिस्ट लगी हुई, उस पर लिखा हुआ था मान लीजिए 900 रुपये पर केक। क्या लिखा होता है? ₹900 पर केजी। यानी आपको पता चला इस केक की कीमत है 900 रुपये प्रति किलोग्राम। अब जो ये दाम लिखा हुआ है, यानी ये जो मूल्य आपको लिखा हुआ दिख रहा है, प्राइस, इस प्राइस को हम लोग कहते हैं मार्क्ड। मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। अब मार्क प्राइस ये है, अंकित मूल्य ये है। अब आप उसके पास गए, आपने कहा भैया मुझे ये केक बहुत अच्छा लग रहा है, पर 900 रुपये मेरे हिसाब से कुछ महंगा है। उसने कहा भैया हमारे यहाँ एक स्कीम चल रही है जिसमें लिखा है कि अगर आप आज ये कोई भी केक लेते हैं तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। डिस्काउंट यानी जो छूट है या बट्टा है, यानी जो आपका मार्क प्राइस है उससे कम प्राइस पर मिलेगा। और कितने कम प्राइस पर मिलेगा? उसने कहा 200 रुपये पर केजी। 900 रुपये की चीज थी, 900 रुपये पर केजी की चीज थी, डिस्काउंट मिल रहा है 200 रुपये पर केजी। आपने कहा अब ठीक है भैया, अब ठीक है, हमारा जो बजट था, हम लोगों ने दोस्तों में मिला के जो पैसा कलेक्ट किया था, वो उसमें अब 700 रुपये हम आपको दे सकते हैं। तो 700 रुपये में आपने इसे खरीदा। अब 700 रुपये में आपने खरीदा, तो ये 700 रुपये जो दुकानदार है उसके लिए सेलिंग प्राइस होता है। किसके नजरिए से ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा? दुकानदार के नजरिए से। क्यों? क्योंकि दुकानदार यानी विक्रेता क्या कर रहा है? विक्रय कर रहा है ना, इसे बेच रहा है। तो जितने मूल्य पर ये वस्तु बेची जा रही है दुकानदार के द्वारा, वो उसके लिए सेलिंग प्राइस होता है, यानी 700 रुपये पर केजी सेलिंग प्राइस होता है। अच्छा, दुकानदार 700 रुपये में आपको बेच रहा है, पर दुकानदार का भी तो इसमें पैसा लगा है। मान लीजिए दुकानदार खुद नहीं बनाता था केक, वो किसी बेकरी से मंगवाता था। वो किसी बेकरी से मंगवाता था। अब वो किसी बेकरी से मंगवाता था, तो उसने क्या करा, इस केक को उसने मंगवाया था 500 रुपये में। उस केक को इसने मंगवाया था बच्चों 500 रुपये पर केजी वाले हिसाब से। 500 रुपये पर केजी के हिसाब से मंगवाया था इसने। बेकरी से इस दुकानदार ने 500 रुपये पर केजी में मंगवाया था। आपसे कहा कि आपको मैं इसे 700 रुपये में दे दूंगा। तो इसने क्या किया, 500 रुपये की चीज जो इसको पड़ी थी वो आपको 700 रुपये में बेच दी। तो अब क्या हुआ, इसके पास 200 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, या 200 रुपये प्रति केजी बच गया।
इसके पास क्या हुआ, 200 रुपए प्रति केजी अभी बच गया। जो ये पैसा इसके पास बचा है इसके इन्वेस्टमेंट के बाद, इसका इन्वेस्टमेंट का पैसा यानी 500 रुपए जो इसने खर्च किया, उसे निकालने के बाद सेलिंग प्राइस से जो पैसा बचता है वो आपका क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है, जिसे हम लोग वो क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है, प्रॉफिट कहते हैं। अच्छा, अब आपके मन में एक बात आती है, क्या आती है, अगर मान लीजिए मैं अपने नजरिए से बात करूं तो ये सेलिंग प्राइस भी तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस का काम कर रहा है, क्योंकि आपने कहा जितने पर मूल्य खरीदा जाता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, तो मैंने तो 700 में खरीदा, तो मेरे नजरिए से तो 700 रुपए कॉस्ट प्राइस हुआ, सही है कि नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है वो किसी एक व्यक्ति के लिए कॉस्ट प्राइस का काम करता है, दूसरे व्यक्ति के लिए सेलिंग प्राइस का काम। कॉस्ट प्राइस के लिए उस व्यक्ति के लिए काम करता है जो खरीद रहा है, ठीक है। अगर आप किसी वस्तु को बाय करते हैं तो वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस, उसी वक्त पर while at the same time वही प्राइस सेलिंग प्राइस का काम करेगा जो वो चीज आपको व्यक्ति बेच रहा है। यानी अगर एक आदमी है शॉपकीपर, ठीक है, और एक आदमी है कस्टमर, ये 700 रुपए इसके हिसाब से, शॉपकीपर के हिसाब से सेलिंग प्राइस एसपी और कस्टमर के हिसाब से कॉस्ट प्राइस, ठीक है। नजरिए का खेल है, आप किस नजरिए से उसको देख रहे हैं, विक्रेता की नजर से या खरीदार की नजर से। विक्रेता की नजर से वो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है, कस्टमर की नजर से वो कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य, ठीक। तो अब यहां से हमें कुछ चीजें पता चली, क्या पता चली कि हमें डील करना होता है तीन प्राइसेस से, मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट। यहां पर हम एक और टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं डिस्काउंट। यहां पर हम लोग एक टर्म का और इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट को हम लोग क्या मानते हैं, ये डिस्काउंट क्या होता है कि मार्क प्राइस से जितना हम सेलिंग प्राइस कम पर बेच रहे हैं, है ना। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट हो गया। यानी अगर आपने किसी चीज का मूल्य रखा है 1000 और आप उसे बेच रहे हो 700 रुपए में, तो 300 रुपए जो कम हो रहे हैं, यानी 1000 माइनस 700, 300 रुपए की जो कमी करी गई वो आपका डिस्काउंट हो गया। प्रॉफिट क्या होता है कि एसपी में से सीपी निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो आपका लाभ। यानी आपने जितने पे वस्तु को बेचा है और जितने में आपने खुद खरीदा था, उन दोनों के बीच का डिफरेंस वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो लॉस क्या हो गया, अब मान लो आपने जितने पे खरीदा था किसी कारणवश उससे कम पर बेचना पड़ा, जितने पे आपने खरीदा था किसी कारणवश उससे कम पर बेचना पड़ा, यानी आपकी निवेशित धनराशि प्राप्त नहीं हो पाई, द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड यू इवन कांट रिटेन दैट। तो क्या हो, तब आपके कॉस्ट प्राइस से जितना सेलिंग प्राइस कम है वो आपकी हानि है। यानी कहने का मतलब है अगर आप 500 रुपए की कोई चीज ला रहे हैं, ठीक है, और उस 500 रुपए की चीज में 400 रुपए आपने क्या कर दिया, 500 रुपए की चीज में 400 रुपए आपने कमा पाए, 500 रुपए की चीज खरीदी थी 400 रुपए में बेच दी, यानी 500 में से सिर्फ 400 रुपए आ पाए, 100 रुपए क्या हो गए, अभी भी कम है, 100 रुपए भी अभी क्या है, कम है, यानी वो 100 रुपए का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब हमें क्या याद रखना होता है, हमेशा आप कह सकते हैं एसपी माइनस सीपी निकालिए। अगर एसपी माइनस सीपी पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट, और अगर एसपी माइनस सीपी नेगेटिव आ रहा है तो लॉस, ठीक है। अब ये तीन टर्म भी हो गए, इन तीन टर्म से तीन और टर्म बनते हैं जिनका हम लोग कहते हैं डिस्काउंट परसेंट। अब ये डिस्काउंट परसेंट क्या है, ये आपका हो गया छूट प्रतिशत, यानी बट्टा प्रतिशत, या आप कह सकते हैं जितने प्रतिशत से आपको पैसा कम किया गया है मार्क प्राइस से। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि इस समय आपकी कंडीशन क्या रहेगी कि जो डिस्काउंट आपको मिला है, क्या मिला है, जो आपको डिस्काउंट मिला है वो कंपैरिजन आप किससे कर रहे थे, मार्क प्राइस से ना, 700 रुपए से इतना कम मिला,
तो हमने क्या कहा कि 700 हमारा एक बेसलाइन था जो हम कंपेयर कर रहे थे, यानी जो आपका अंकित मूल्य है या मार्क प्राइस है वो हमारा बेस है जिससे हम कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो जितने की कमी आ रही है वो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100 डिस्काउंट। इसके अलावा आपका क्या आता है, इसके अलावा आएगा प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट आप किस पे कैलकुलेट करते हो, अभी मैंने आपसे बताया कि कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा मिल रहा है या कॉस्ट प्राइस से जितना कम मिल रहा है। तो हमारा बेस क्या है यहाँ पे, जितना पैसा मैंने निवेश किया, जितना पैसा मैंने आपको निवेश किया वो आपका कॉस्ट प्राइस। तो हम हमेशा यहाँ पे क्या रखेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इसी प्रकार से लॉस परसेंट हो जाएगा आपका लॉस अपॉन सीपी इंटू, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखना है यहाँ पर, चीज क्या याद रखनी है आपको, बहुत सिंपल सी चीज है कि आप हमेशा प्रॉफिट या लॉस सीपी पे कैलकुलेट करते हैं अनटिल एंड अनलेस ये क्वेश्चन में मेंशन ना कि सेलिंग प्राइस पे मेंशन। कई बार क्या होता है कि आदमी गलती से अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है, ये बोल दिया जाता है, ठीक है। किस पे कैलकुलेट कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे। तब आपका प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, तब आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा P अपॉन एस पी इंटू, तब आपका प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, P अपॉन एस पी इंटू 100। चलिए इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी आपको। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, वहां पे आप इसको बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्या लेते हैं कि अगर मुझे कंपेयर करना है किसी भी चीज को तो मैं बेस को 100 मान लेता हूँ, और जब प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है यानी लाभ और हानि की बात हो रही है तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 हो गया। बेस क्या होता है उस समय, कॉस्ट प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है। क्या कहा गया, जब भी प्रॉफिट लॉस की बात हो रही होगी तो सीपी को मैं 100 मान लूंगा, अगर उसे एसपी पे कैलकुलेट करने को नहीं बोला। तो अगर अब प्रॉफिट हो रहा है पी परसेंट का तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 प्लस, या अगर लॉस हो रहा होगा तो एल परसेंट का तो माइनस एल हो जाएगा, माइनस एल परसेंट हो जाएगा। सही है। अब देखो अगर यहाँ पे आप परसेंटेज लगा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, परसेंट वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मान लो आपसे कहा गया है प्रॉफिट हो रहा है 25%, प्रॉफिट हो रहा है 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। तो ये जो 4 हुआ वो आपका कॉस्ट प्राइस, और इस पर एक भाग आपको प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट है, एसपी है, सीपी है, आप इजीली कोई भी सवाल सॉल्व कर लोगे। कैसे, उनको भी अब हम लोग देखेंगे। तो कुछ परसेंट वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये आपके सामने कुछ परसेंट वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर अभी तक आपको याद नहीं है तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आपको याद है, ठीक है ना। फिर से कुछ और इम्पोर्टेंट, ये 2 पेज आपको याद रखने हैं, चाहे तो इसका कहीं पर अपनी कॉपी में लिखकर एक पेज बना लो और वो पेज को कहीं पे भी अपने कमरे पे लगा लो। मैं बिलीव करता हूँ, देखो जब आपको कोई चीज याद करनी हो जल्दी तो क्या किया करो, जैसे आपका बेड है, बेड के सामने वाली दीवार पर एक पेज में वो सब कुछ लिख लो, जिस तरफ आप सिर करके सोते हो, जैसे ही सुबह उठो सबसे पहले वही देखो। तो क्या होता है ना, आपको एक आदत हो जाती है उसको बार बार देखने की, और गो थ्रू जब भी नजर पड़े उसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। जब जब आपकी उस पर नजर पड़े उसे एक बार पढ़ लो पूरा, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 1260 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसको 1260 पर बेचा जा रहा है। तो एसपी आपके पास कितनी है, 1260, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का। अगर मैं इसे बेसिक से कहता तो मैं कहता सीपी 100, प्रॉफिट 12.5, तो एसपी आपका हो जाएगा 112.5। तो आप क्या करेंगे, 1260 डिवाइड बाय 112.5 इंटू 100, पॉइंट हटा, एक जीरो और बढ़ गया,
अब आप इसे सॉल्व करिए। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो बड़ा लेंथी हो जाएगा। आप देखिए, अगर मैं इसे 25 से डिवाइड कर दूं, 25 से ये 4 बार जाएगा, 12 बचेगा, 125 हो गया। 25 से फिर 5 बार चला गया। 25 से मैंने इससे डिवाइड किया तो ये 40 बार चला गया। 5 से इससे डिवाइड किया 9 बार चला गया। 5 से इससे डिवाइड किया 8 बार चला गया। 9 से इससे डिवाइड किया तो 9 1 जा 9, 3 बचा 36, 4 बार चला गया, 9 4 जा 36 और 0 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई किया तो 0, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8 और 3, ठीक है, तो 112 आ गया। ये आंसर आ गया। अब ये बड़ा कैलकुलेटिव और लेंथी हो गया। ये प्रोसीजर है तो आसान, पर कैलकुलेटिव हो रहा है। आप इसको और कैसे जल्दी कर सकते हो? 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब होता है 1/8। अगर आपके दिमाग में ये बात सेट है तो आप कहोगे 8 से 1 ज्यादा हो रहा है लाभ, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 9। तो 1260 9 के बराबर, तो 8 कितने के बराबर? देखो पूरी कैलकुलेशन आपकी फाइनली यही आ रही थी, 1260। कैलकुलेशन फाइनल वहां पे यही आ रही थी। जब आपने इसे 9 से डिवाइड किया था तो ये 140 टाइम चला गया। 8 इंटू 14 आपका 112 होता है, एक जीरो और आ गया तो 1120 हो गया आंसर। सिंगल लाइन में कैलकुलेशन हो जाएगी। तो वो बाद में आपकी जो कैलकुलेशन में कट पिट आ रहा है वो सब नहीं होगा। आप इसे तुरंत के तुरंत सॉल्व कर लो। सही, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल आपके लिए क्या है। अगला सवाल कह रहा है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹1302। एक आदमी एक आर्टिकल को 1302 रुपए में बेच रहा है और उसे लाभ हो रहा है 16 सही 2/3% का। अब 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6। अब वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपको इसका क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो आप कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करोगे, 6 प्लस 8 7, तो 1302 डिवाइड बाय 7, 1302 डिवाइड बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, कितना बचा 6, 60 हो गया। फिर किससे मल्टीप्लाई किया, 60 हो गया। तो आप क्या करेंगे, 8, 7 8 जा 56, 4 बचा। अब कितना हो गया, 42 हो गया। 42 हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 7 6 जा 46, ठीक है। अब यही एक 6 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे, तो यही आंसर होगा। 6 इंटू 6 36, 3 कैरी, 18 6 जा 108, 108 और 3 111, 1116 आंसर आ गया। एक ही ऑप्शन दिख रहा था। आप देखिए 6 इंटू 6 36 होता है, 6 का एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो 36 आपका ऑप्शन सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे बहुत जल्दी कर सकते हो ऐसे। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल को जरा पॉज करके आप लोग सॉल्व करने का प्रयास, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने का प्रयास करो। चलिए उम्मीद करते हैं आप सबका आंसर आ गया होगा अब तक, ठीक है। अब देखो इस सवाल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹544 एट अ लॉस ऑफ दिस। अच्छा, क्या कहा जा रहा है, एक दुकानदार 544 रुपए की वस्तु को इतने की हानि पर बेचता है, विक्रय मूल्य ज्ञात किया। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल ऑफ ₹544 एट अ लॉस ऑफ दिस, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, 614 का मतलब कितना होता है 1/16। कैसे किया, 6 सही 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा 25/4, 6 इंटू 24, 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25, 25/4 का मतलब, देखो 25 का मतलब होता है 1/4, 4 नीचे भी था तो 1/16। तो आपको क्या पता चला 1/16। अब 16 रुपए की चीज पर एक हानि हो रही है, यानी 16 रुपए सीपी, ठीक है, और 16 माइनस 1 15 एसपी। अब ये लोग कह रहे हैं फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो 544 आपका 16 है, 544 कितना है 16 है, 15 आपको ज्ञात करना है। 16 से डिवाइड किया, 16 से ये जाएगा 3 बार,
16 3 जा 48, कितना बचा 6, 64 हो गया, कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, 34 हो गया। अब देखो आपके पास लिखा है 34 इंटू 15, इसे मुझे जल्दी करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसे लिख लू 17 इंटू 2 इंटू 15, 15 दूनी 30, 15 टू जा 30, एक जीरो आ गया, 17 3 जा कितना होता है 51, 510। तो जैसे ही, अब देखो आसान था ना, क्या करना था, 6 होल 1/4 का मतलब होता है 1/16, तो 16 रुपए की चीज, तो 544 को 16 से डिवाइड कर दिया, और एक लॉस हो रहा है तो 16 में एक का लॉस हुआ, यानी 15 पर बेचा जा रहा था, 16 से डिवाइड किया, ये आ गया 34। मेरे दिमाग में पहले ही आ गया कि 17 इंटू 2 होता है 34, और 15 दूनी 30 होता है, तो मुझे क्या करना है, एक तो जीरो आएगा, 17 3 जा 51, 510 आंसर आ, तो ऑप्शन थर्ड 510 आंसर आ। क्लियर है। अगला सवाल, अब अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है यहाँ पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹308 एंड अ गेन अ प्रॉफिट ऑफ 37.5%, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब देखिए 37.5% का मतलब कितना होता है, 37.5 का मतलब होता है 3/8, 37.5% का मतलब होता है 3/8। आप इसे लॉजिकली सोचिए तो ये क्या है, 12.5 इंटू 3, 12.5 इंटू 3 है ये, 12 तिया 36, 0.5 इंटू 3 1.5, तो 37.5 आ गया। तो 12.5 इंटू 3 37.5 होता है, 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8, 3 है तो 3/8 हो गया, 1/8 इंटू 3 3/8। तो आपको क्या पता चला कि 308 पर जब बेचा जाता है तो 3/8 का लाभ हो रहा है, तो 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 11, यानी ये जो 308 है, एसपी क्या हो जाएगा, एसपी आपका हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी 11, तो 308 जो है वो 11 के बराबर है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको ज्ञात करना है, यानी 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब आपने 11 से इसे डिवाइड किया, ठीक है, 11 से आपने इसे डिवाइड किया, तो 11 से कितनी बार जाएगा, 11 2 जा 22, 8 बचा 88, 20। अब 28 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 84, 28 दिया 84। अगर आपको नहीं पता तो एक काम करो, 7 उठा के इधर दे दो, 21 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, 21 इंटू 4 84, ये तो इजिली कर लोगे ना, 1 इंटू 4 1, 2 दूनी 8, तो आप क्या करो यहाँ से 4 इंटू 7 होता है 4, इधर दे दो, या फिर 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, कैसे भी कर लो, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे कैलकुलेशन कर लो। ऐसे करना, 8 3 जा 24, 4 2 कैरी, 3 2 जा 6, 2 कैरी था 84, कल कैलकुलेशन आपकी ऐसी पार्ट है, ये प्रैक्टिस से तेज होती है, और जिसकी जो प्रैक्टिस हो जाती है उसे वही तेज लगती है, ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आप बेसिक मल्टीप्लिकेशन लोगों की ट्रिक से जल्दी कर सकते हो, क्योंकि आपका कमांड उससे है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए और एक ही चीज को प्रैक्टिस करते रहिए ताकि वो परफेक्ट हो, ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹200 and sells it at a loss of 15%. At what price does man sells the cycle? एक आदमी है 200 रुपए में एक साइकिल खरीद कर 15% हानि पर बेच दे रहा है, उसने वो साइकिल कितने पर खरीदी होगी, बेची होगी, ठीक। अब देखो 15% का मतलब क्या होता है 3/20, ठीक, 15% का मतलब 3/20, यानी 200 रुपए जो है वो 20 के बराबर, ये सीपी है, 3 के लॉस पर बेच रहा है यानी 17 पर बेच रहा है, 3 के लॉस पर बेच रहा है यानी 17 पर बेच रहा है, 20 से ये चला जाएगा 10 बार, 10 इंटू 17 170 पर बेची होगी, तो आंसर हो गया ऑप्शन 4, ठीक है, वरना 200 का 15% होता है 30, 200 माइनस 30 170, कैसा भी हो। अगला, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 14 होल 2/7% ऑन इट्स सेलिंग प्राइस,
फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, आपको वास्तविक लाभ ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। मैंने आपसे क्या कहा था, जब तक क्वेश्चन में ना दिया जाए तब तक हम उसे सीपी मानते हैं, अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे दिया जाए तब आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। अब 14 होल 2/7 का मतलब होता है 1/7। 14 होल 2/7 का मतलब क्या होता है 1/7 फ्रैक्शन में। अब ये 7 आपका क्या हो गया, एसपी हो गया, ये 7 आपका एसपी हो गया, एक आपका प्रॉफिट हो गया। तो सीपी क्या हो जाएगा, अब सीपी आपका क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी 7 माइनस 1 6, सीपी आपके पास 6 है। एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो जाएगा 1/6। 1/6 का मतलब क्या होता है 16 होल 2/3%, या आप कह सकते हैं 16.66। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर आ गया। अब इसको इतना ना करते हुए आप सिंपल सा एक फैक्ट याद रखिएगा कि अगर 14 सही 1/7 है, लाभ हो रहा होगा तो माइनस, लाभ हो रहा होगा तो माइनस, क्योंकि सीपी इससे छोटा होगा, सीपी इससे छोटा होगा यानी लाभ हो रहा होगा तो माइनस। तो 7 माइनस 1, सीपी 6, ठीक है, कुछ मानने की जरूरत नहीं है, सीपी हमेशा छोटा हो रहा होगा इस कंडीशन में। एसपी मतलब गलत लाभ है, कम लाभ आया है, एसपी पर लाभ मतलब एक्चुअल लाभ से कम लाभ आया है। कितना है 7 माइनस 1 कर दो 6 और 1 रख दिया, तो 1/6 का मतलब 16 सही 2/3। आप कहोगे अगर लॉस हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा तो प्लस कर दो, क्योंकि अब क्या होगा सीपी जो है एसपी से ज्यादा आ रहा होगा। लॉस हो रहा होगा तो क्या कर दो प्लस कर दो, क्यों, क्योंकि सीपी अब एसपी से ज्यादा आ रहा होगा। लॉस के केस में क्या हो जाता है सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस प्रॉफिट। तो 7 प्लस 1 8, 1/8 यानी 12.5%। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखो और आप इस सवाल को वर्बली कर लोगे। चलो इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 81/3% ऑन इट्स सेलिंग प्राइस, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। क्या कहा जा रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को अब लाभ पर बेच रहा है 8 से 1/3 सेलिंग प्राइस पे, 8 सही 1/3%। अब 8 से 1/3% का मतलब क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे फिर से वही कर सकते हो, 8 या 24 प्लस 1 25, 8 3 24 प्लस 1 25 डिवाइड बाई 3। 25 का मतलब क्या होता है 1/4% का, 25% का मतलब 1/4, 1/4 और 3 नीचे ही था, 1/12 हो गया, 1/12 हो गया। तो आपको पता है ये जो 8 सही 1/3 है, इसका मतलब होता है 1/12, 1/12 होता है इसका मतलब। ठीक है, और क्या करा जा रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 8 होल 1/3, तो 8/12 आ गया। ऑन इट सेलिंग प्राइस फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। अब एक्चुअल कैसे आएगा, प्रॉफिट ही हो रहा था तो सॉरी माइनस का साइन, प्रॉफिट हो रहा था माइनस 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 11 और 1/11 का मतलब क्या होता है, 1/11 का मतलब होता है 9.09%, 9.09%, या आप कह सकते हैं 9 सही 1/11%। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1 9.09%। इतनी बात क्लियर हो गई। और कैसे कर सकते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल यहाँ पे आ रहा है कि अ पर्सन incurs 10% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹720, एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 10% प्रॉफिट। एक बात समझ लो, जब आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों जगह सेम दे रखा हो, प्रॉफिट और लॉस दोनों जगह सेम दे रखा हो परसेंट में, जैसे 10% 10%, तब आप ऐसे सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पहले 10% के लॉस पर बेच रहा था यानी 1/10, 10 से 1 रुपए कम पर बेच रहा था यानी 720, इससे एक कम हो गया यानी 9 हो गया, इनटू अब 10% के प्रॉफिट पर बेचना है, 10 प्लस 1 11 पर बेचना है, 10 प्लस 1 अब 11 पर बेचना है। तो 9 से ये कितनी बार चला जाएगा 80 टाइम, 80 इंटू 11 880, 80 इंटू 11 880, तो आंसर आपका आ गया ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत कब होती है, जब आपके परसेंटेज इक्वल ना हो, क्योंकि तब आपको इक्वलाइज करना पड़ता है रेशियो।
ठीक है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। पर आज के सेशन को क्या करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में जो हमने आपको प्रॉफिट लॉस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, अप्रोच बताई, वो आपको क्लियर हुई होगी। आपको आज का सेशन मज़ेदार लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको मज़ेदार लगा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं वीडियो गुरु के बारे में, ठीक है। पर अभी के लिए हमको दीजिए इजाज़त, अगली